अब तक मैं डरती थी कि अगर मैं सबके सामने बोलूंगी कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर तो हमको कोई भी गाली बक के चला जाएगा। आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, ये मैं बड़ी पावरफुल ढंग से बोलती हूँ, तो मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। ये बात बोलने में आपको शर्म नहीं आती? क्यों शर्म आएगी, मैं चोर हूँ। लेकिन मैं जिस समाज की बात कर रही हूँ उस समाज में बेटी शब्द है ही नहीं। आपने कभी सुना कि सेक्स वर्कर के बच्चे पैदा हुए? लेकिन आपने ये न्यूज जरूर किया होगा कि इस इलाके में इतनी लड़की अरेस्ट हुई है। नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं छत पर से बहुत बार मुझे भगाया गया है, कूदाया गया है। क्यों? तो मैंने भी साबित किया, मेरी माँ ने भी साबित किया। लो, सोशल एक्टिविस्ट पैदा हो गई इस इलाके में भी। इस इलाके में जब रेड होता है तो पुलिस को भी चाहिए नई लड़कियां ही निकलती है ना। छोटी कम उम्र की लड़कियां निकली, इसको अरेस्ट करो, इसको भेजो, इसको रिहेबिलिटेशन करेंगे, इसको ये करेंगे। जो ओल्ड एज की महिला है उसको वो जेल भेज देते हैं। मीडिया में भी न्यूज कौन सा हाईलाइट होगा? छोटी उम्र की कम उम्र, अगर छोटी उम्र की कम उम्र की सेक्स वर्कर बात करती है तो वो बूम वाला न्यूज है भैया, उसको जल्दी कवर करो। अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चतुर्भुज स्थान में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ नसीमा खातून मौजूद हैं। नसीमा खातून हालांकि कोई परिचय की मोहताज नहीं है। जिस समाज से आती हैं उस समाज को लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उनसे कोई शादी विवाह तक पसंद नहीं करते हैं करना। लेकिन अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को उन्नति लाने के लिए ये जिस तरीके का कदम उठा करके अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रही हैं वाकई में काबिले तारीफ़ है। और पुलिस पाठशाला चला रही हैं और उस समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम वो कोशिश कर रही हैं। इन सब मुद्दों पर बात किया जाएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और वो सब बच्चे कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए। नसीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि सेक्स वर्कर के बच्चों को भी पढ़ाई करनी चाहिए? ऑलरेडी सरकार तो स्कूल दी चुकी है, कोचिंग भी है, तो उसमें क्यों ना जाकर के आप ये जो प्राइवेट संस्था चालू की, ये सब क्या है? देखिए, ये कोई संस्था नहीं, पहली बात तो। और प्राइवेट में तो आप एजुकेशन विभाग भी है, स्कूल भी है, कोचिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको जैसे पता होगा कि शुरू से हम एक बात बोलते हैं कि इस इलाके से निकल के किसी बच्चे का जाना वो स्टिग्मा वाला एक जो काम करता है कि कहाँ से आ रहा है, तो उस इलाके से आ रहा है। इस इलाके के होने के कारण बहुत सारे कटाक्ष, बहुत सारे गालियाँ, बहुत सारी क्या बोले धिक्कार वाली बातें सुनना पड़ता है, बच्चों को सुनना पड़ता है। क्योंकि कहाँ से आया है, उससे थोड़ा सा भी अगर कुछ हो गया, ए कहाँ का है बच्चा, ये ऐसे कर रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक बच्चे के माइंड पर बहुत असर करता है। और इस इलाके में ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कंटिन्यूटी वाली बात है ना, वो चैलेंज है। तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इस कंटिन्यूटी में बने हुए हैं अपने आइडेंटिफिकेशन छुपा के। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रुप ऑफ पीपल है, बच्चे हैं, वो इस आइडेंटिफिकेशन बताने के, क्योंकि लोकल है, यहाँ से आएंगे जाएंगे तो लोग देखेगा ना। और वो छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या पता किससे छुपाना है, किससे नहीं छुपाना है, तो उनको ये फेस करना पड़ता है। अब ये बात कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी आयाम हैं, लेकिन पढ़ाई ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है उस बच्चे के लिए। इस हमारे इलाके के बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल भेज देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो बाकी सब जो एलिमेंट है ना, कि उनको कोई धिक्कारे नहीं, उनको कोई गाली ना बके, उनको कोई क्या बोले तुच्छ समझ के बात ना करे कि अरे कहाँ से आए, अरे हटा इसको यहाँ से, ऐसे कोई बात ना करे। तो इस सब के लिए ऐसा एक पावरफुल जगह चाहिए, एक क्या बोले एक पावर चाहिए जिसके कारण उस बच्चे का इमेज पावरफुल हो जाए। अब वो क्या हो सकता है, ये हमारे सोच से परे था, सच में सोच से परे था। लेकिन एक शुरू से आप जो देख रहे हैं कि लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी जुगनू मैगजीन भी निकले, लगातार हम इस पे बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि पुलिस के साथ हमारा हमेशा वो एक बातचीत में लगा रहता था, क्योंकि जब भी रेड होता था तो उठा के ले जाना, इसका विरोध चलता रहता था। 2002 में हम लोगों ने जब परचम ऑर्गेनाइजेशन अपना शुरू किया था तो ये उसी के ऐतराज में किया था कि जब यहाँ रेड होता तो छोटे बच्चों को भी पुलिस उठाती है और रेड करके ले जाती है। तो जब 8 साल का, हमारे मन में एक ही सवाल था कि 8 साल का बच्चा भी अगर अरेस्ट हो जाएगा तो आप सोचिए जो बच्चा 8 साल में जेल चला गया वो आगे चल के डॉक्टर कैसे बनेगा? उससे कोई दोस्ती करेगा? कोई नहीं करेगा। अब छुट्टियों में लोग आएंगे तो बोलेंगे मैं पापा के साथ पिकनिक मनाने गया, वो बच्चा क्या बोलेगा? मैं मम्मी के साथ जेल जाके आया हूँ। जी, तो मम्मी की गलती बच्चे को क्यों भुगतनी पड़ती है? मम्मी की भी गलती नहीं है ना, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, गलती किसी की नहीं है। लेकिन जो एक सोसाइटी का एक नज़रिया है देखने का, जो आप भी अगर अपने बचपन को याद करें तो कभी आपको इस मुद्दे से वाकिफ नहीं कराया गया होगा, या कभी अगर कहा गया होगा तो आपको बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ा होगा कि कहीं मेरे मुंह से ये सब निकल जाए, मेरे घर के लोग हमको डांट देंगे।
तो ये जो सोसाइटी का जो एक नज़रिया है ना, जो स्टिग्मा है सोसाइटी का, वो इतना पावरफुल है कि वो बच्चों को बच्चे से मिलने में एक दायरा तय कर देती है कि ये इस इलाके का बच्चा है, ये इसका बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, वो अच्छा बच्चा है, वो ख़राब बच्चा है। बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कमी है जिसका भुगतान इस इलाके के बच्चे हमेशा देते आए हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो ये लगातार कोशिश थी और 2002 में हम लोग की शुरुआत भी इसी से हुई थी, क्योंकि 8 साल का बच्चा जेल चला गया था। तो मुझे लगा कि अगर हम ऐसे ही चुपचाप से घर में भागते रहें, छुपते रहें, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना ज़िंदगी जीने का। और जब हम कोई गलत भी नहीं कर रहे हैं, हमारी गलती इतनी है कि हम इस इलाके में जन्म लिए हैं, तो इसमें हमारी कैसे गलती है भाई? ईश्वर ने किसी को कहाँ पैदा करेगा तो ईश्वर तय करता है। ये तो कि कोई कोख तय करनी नहीं कर सकता कि भैया तुम राष्ट्रपति के घर में पैदा होना, तुम डॉक्टर के घर में पैदा होना, ये तो कोई नहीं तय। ये तो एक मतलब क्या बोले, ईश्वर का है, प्राकृतिक है, नेचर है। आप किसका कहाँ भविष्य लिखा है, कैसे आगे बढ़ेगा, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन उसका सजा भुगतने के लिए पैदा हो जाए, ये एक चैलेंज बात है। लेकिन एक बात कहिए, इस इलाके की महिलाओं के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी देश की तमाम जो महिला उनके पास भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसका मतलब वो भी इस धंधे में बैठ जाएं आपके कहने के हिसाब से? नहीं, मैंने ये नहीं तो हर एक काम मैंने ये नहीं कहा कि देश की तमाम महिलाओं को देवे पार में बैठ जाना चाहिए। मैं कतई ये बात नहीं कह रही हूँ। फिर ये भी तो निकल सकती है ना। आपको ये कह रही हूँ, निकल सकती, कहाँ निकलेगी बताइए आप मुझे जगह। क्या अल्टरनेटिव आप चाहते हैं? आप मुझे बताइए कहाँ निकलेगी। क्यों, जॉब भी कर सकती हैं? कैसा जॉब? रोजगार नहीं कर सकती? कैसा जॉब? आज भारत में कितने लोग बेरोजगार बैठे, मुझे जवाब यही दीजिए। तो हम जानना चाहेंगे। अगर चुनाव से जोड़े इस चीज को, तो पिछले 10 सालों की सरकार में यहाँ पे क्या बदला? पैदा हुई तब से लेके आज तक मैं ऐसा कोई नेता को नहीं जानती जो कह दे कि हाँ मैंने इस इलाके के लिए विकास का काम किया है, या इस इलाके के 5 भी बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया और उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाया। तो वोटिंग तो आप लोग करते हैं ना? वोटिंग क्यों नहीं करेंगे? वोटिंग वो तो अधिकार है, वो तो अधिकार है। वोट नहीं देंगे तो हमारे नाम पे कोई और देगा। आप क्या चाहते हैं कि हम वोट ना दें? वोट तो देंगे, लेकिन शर्त ये नहीं है कि हम किसी पे मोहताज हों। मोहताज क्यों होंगे? अगर हम वोट दे के ये शर्त पे देते हैं कि आप मेरे बच्चों का ठेका लीजिए, आप मेरे इलाके को ठेका लीजिए, तो बिजनेस हो गया ना। ये मतदान नहीं हुआ। मतदान का मतलब क्या? मत से होता है, और मत का मतलब बिकाऊ नहीं होता है। लेकिन हमारा अधिकार भी तो है मांगने का कि हमारे यहाँ काम होना तो चाहिए। किससे मांगेंगे? रोजगार की जरूरत नहीं है आप लोगों को? किससे मांगेंगे ये जिस बताइए। नेता को आप लोग वोट देते हैं। नेता नहीं ना जानता। नेता भी तो उसी सोसाइटी से आता है ना जिस सोसाइटी से आप आते हैं। वही मेंटिलिटी लेके वो भी पैदा हुआ कि ये इलाके के लोग उस दर्जे के नहीं हैं। अब आपको पता है ना, यहाँ पे मसला नेता, मंत्री या पत्रकार या मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पे अगर कोई मुद्दा है तो वो है स्टिग्मा का, वो है एक मेंटिलिटी का, एक सोच का। इस सोच से ही तो अलग हो जाता है ना। अब देखिए, अब तक मैं डरती थी कि अगर मैं सबके सामने बोलूँगी कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर तो हमको कोई भी गाली बक के चला जाएगा। लेकिन इस डर के कारण आज मैं यहाँ आ गई कि आप मुझे बोल रहे हैं। अभी आपने बोला ना कि मैं पहचान की मोहताज नहीं हूँ, तो किसकी पहचान? लोग जानते हैं आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, ये मैं बड़ी पावरफुल ढंग से बोलती हूँ, तो मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। ये बात बोलने में आपको शर्म नहीं आती? क्यों शर्म आएगी? मैं चोर हूँ? यहाँ तो बड़े बड़े लोग बोल रही हैं, और बच्चे काहे नहीं बोलते इस चीज को, आपके समाज के लोग? देखिए, ये भारत है ना, और सबको जीवन जीने का अधिकार मिला है ना, बोलने का भी अधिकार मिला है। तो ये कौन क्या बोलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो वो खुद स्वतंत्र है। आप भी अपना डिसाइड खुद किए ना। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? किस चीज़ का जॉब करते हैं? ठेकेदारी लाइन में। आप नहीं गए ना? नहीं, उस दूसरे फील्ड में हम। आप ये तो नहीं बोलते कि आई एम डॉटर ऑफ द, आई एम सन ऑफ द ठेकेदार बोलते हैं क्या? नहीं, हम दूसरे फील्ड से। आप अपना फील्ड का परिचय देते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन मैं जिस समाज की बात कर रही हूँ उस समाज में बेटी शब्द है ही नहीं। उस समाज में ही नहीं, जो अदर सोसाइटी के लोग हैं वो भी नहीं मानते किसी इलाके में। आपने कभी सुना कि सेक्स वर्कर के बच्चे पैदा हुए? सुना कभी? नहीं। कभी न्यूज ऐसा किया कि इस इलाके में इतने बच्चे पैदा हुए? नहीं। लेकिन आपने ये न्यूज जरूर किया होगा कि इस इलाके में इतनी लड़की अरेस्ट हुई है। लेकिन कभी इसने, अगर मान लीजिए यहाँ से 10 लड़की अरेस्ट हुई, ठीक है, 10 लड़की में 5 लड़की यहाँ की लोकल हुई। मैंने अभी एक नेशनल लेवल पे ये बात पूछा था आयोग से कि आप मुझे बताइए कि जो इस इलाके से आपने ट्रैफिकिंग के नाम पे रेड किया, 10 लड़कियों बच्चियों को निकाला नाबालिग, उसमें से 5 नाबालिग बच्ची आपने दूसरे एरिया का निकाला, 5 यहीं की लोकल थी। तो आप क्या करेंगे
आप 5 बच्चे को तो रिहैबिलिटेट करने के लिए ले जाएंगे, लेकिन जिसका परिवार है, जिसका घर है, उसको तो आप उनके घर के पास छोड़ेंगे ना। वो वापस कहाँ आएगी? उसी जगह इसी इलाके में आएगी। अब जहाँ भारत में हमारी ये संस्कृति है कि एक औरत अगर दहलीज से बाहर कदम निकालती तो अपवित्र हो जाती है ना। रात भर एक लड़की घर से बाहर रह जाए तो क्या बोले, कहाँ रात गुजार के आई है, उसका शादी होगा जी? नहीं होगा। तो अब ये बताइए, वही सोच तो यहाँ भी है ना, ये भी तो भारत में ही है ना, ये भी तो वही सीता माँ की धरती पे हैं हम लोग, कि हम लोग कोई अलग एलियन है नहीं ना। तो यहाँ भी वही सोच होता है, भैया तू पूरा रात थाना में रह के आई है तो उससे शादी कोई करेगा? यहाँ का लड़का कभी नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन कौन पैदा किया? अच्छा, एक जरूरी, आपने कितनी बार रेड देखी है अपने चतुर्भुज स्थान? नहीं, पता नहीं, अनगिनत मतलब। आपकी भी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं छत पर से बहुत बार मुझे भगाया गया है, कूदाया गया है। तो क्यों? क्योंकि वही बता रहे ना कि सेक्स वर्कर के बच्चे होते हैं। आपने कभी न्यूज बनाया? नहीं ना। तो वो पुलिस वाले को कैसे पता कि ये बेटी है कि क्या है? कैसे? मेरे चेहरे पे लिखा है? नहीं लिखा है ना। आज मैं बोल रही हूँ तो आप जान रहे हो ना कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। अगर मैं बोलती मैं फलाने की बेटी हूँ तो आप वही यकीन करेंगे, जो मैं बोलूंगी आप वो सुनोगे ना। तो वो जो आइडेंटिटी है वो कैसे बनता है? अच्छा, अभी अल्टरनेटिव की बात हो रही थी, तो अल्टरनेटिव नहीं है तो किन मजबूरियों में लोग आते हैं इस फील्ड में आके? देखिए, अल्टरनेटिव नहीं है और मजबूरी भी नहीं है। मजबूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जो यहाँ आप बैठे हैं, चतुर्भुज स्थान, ये कोई आज नहीं हुआ है। मतलब ये अभी अचानक से नहीं हुआ है, ये एक परंपरागत चलता आ रहा है। और भारत का इतिहास कहता है, भारत का कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए आप। अब जैसे ग्रंथ की बात करें तो बाइबल उठाइए, उसमें जीसस का वो अपने बालों से जीसस का पैर धोया, ऐसा आप लोगों ने कहानी भी देखा होगा ना। वो कौन थी वो महिला? वो भी इसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब बात करते हैं। वो भी एक कार्यक्रम में गए थे तो वहाँ पे एक नर्तकी गाने आई थी, जो बोले कि हम ऐसे लोगों के सामने मैं नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने वो गाना गाया तो उनका सोच बदल गया। तो ये अचानक नहीं हुआ है। वैशाली की कहानी तो आप जानते हैं। वैशाली कौन थी? नगर वधू थी ना। नगर की वधू, हम क्या बोलते हैं? समाज की बहू है, बेटी है। लेकिन वैशाली के लिए क्या बोलते हैं? नगर, मतलब पूरे नगर की वो थी। तो अब ये बताइए ये सब कहाँ से आया? मेरे पैदा होने से पहले ही कब का हुआ होगा मालिक जाने। मैं तो आज बात कर रही हूँ ना। मैं ये कह रही हूँ कि जो बेटी है उसको बेटी का ही दर्जा दीजिए, चाहे वो किसी के भी कोख से पैदा हुई है। कोई मैटर नहीं करता कि नसीमा की माँ कौन है और उसकी माँ कौन है और आपकी माँ कौन है, कोई मैटर नहीं करता। यानी परंपरागत आ रहा है तो ये चलते जाएगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अगर परंपरा को बदलना है आपको तो इसमें मेरा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करना पड़ेगा? पहली बात कि अपने यहाँ बदलाव कैसे होता है, परिवार का विकास कैसे होता है? नहीं, परिवार का विकास कैसे होता है? एक परिवार का विकास कैसे होता है? एक आदमी जब शिक्षित होगा उसके बाद से अगला होगा, फिर ऐसे। नहीं, शिक्षा तो अलग चीज हो गया। शिक्षा तो विकास के लिए होता है। मैं परिवार का विकास की बात कर रही हूँ। जब एक व्यक्ति से परिवार बनता है तो वो शादी करता है, फिर 2 व्यक्ति जुड़ते हैं, फिर 3 व्यक्ति जुड़ते हैं, शादी होता है ना। अब शादी पे मैं जो बात बोलने वाली हूँ आपके भी होश उड़ेंगे। अब आप लोग जानते भी हैं हम शादी में क्या बात देखते हैं जो शादी तय होता है? गोत्र, जात, धर्म। आप क्या अपने गोत्र और जात छोड़ के किसी और लड़की से शादी कर लेंगे? नहीं, ये गलत है। तो जब ये आप खुद बोल रहे हैं गलत है तो कहाँ से परिवर्तन होगा जी? कहाँ से बदलाव होगा? जब आप मिक्सअप ही नहीं होना चाहेंगे, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे, तो अब कहिएगा कि आप रोजगार दे दीजिए। जब आप घर में नहीं ला सकते हैं जिस चीज़ को, उसके हाथ का बना हुआ पापड़ तिलौरी कैसे खा लीजिएगा? खा पाएंगे? लेकिन एक माँ अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे करके उसको तो उस लाइन से अलग कर सकती है ना। बिल्कुल कर सकती है, तो कर रही ना। मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, मेरी माँ ही तो की, तब ना आप जान रहे हैं। अगर वो हमको इस लायक नहीं बनाती तो आप हमको जानते क्या? आज माइक लेके मेरे पास बैठे रहते। आप जितने जब आए हैं तो कितने लोग को बता के आए होंगे? बताए होंगे ना। अभी कितने लोग हमको देखेंगे? किसको देखेंगे? डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर को। ये मेरी माँ ही ने तो किया है मुझे। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप की बात करिए, तो ग्रुप की बात तो अब कोई चमत्कार तो है नहीं कि मैं कोई पढ़ी हूँ और जादू की छड़ी लेकर आई और बोली देखिए भैया अभी मैं घुमाऊंगी और सारा परिवर्तन हो जाएगा।
परिवर्तन बहुत ही पेशेंस वाला काम है। जिस तरह से मुझे एक एक कदम चढ़ने की सीढ़ी चढ़ने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है, लोगों से लड़ना पड़ा है, आपकी कटाक्ष भरी बातें और आपके सवाल के जवाब बड़े आराम से जवाब दिया है, उस तरह से नसीमा को आने में तैयार करना होगा। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ऑल ओवर अगर इंडिया आज मान लीजिए कि मेरी माँ, अगर वो एक नसीमा, ऐसी नसीमा को पैदा करके आपके सामने बिठा सकती है, तो सोचिए कि अगर आप लोग, जो भी लोग चाहते हैं कि इस इलाके में परिवर्तन हो, वो लोग मदद कर दें, तो ऐसी कितनी हजार नसीमा आ जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं अब कौन नसीमा आती है। अच्छा, एगो ना निकल रही है, तनी और दिखते हैं और कितना निकलती है। तो इंतज़ार नहीं करना है। अगर वाकई आप बोल रहे हैं कि आपको परिवर्तन चाहिए और विकास देखना चाहते हैं, तो लगिए मेरे साथ, अगर आप में हिम्मत है तो। नहीं तो माइक पकड़ के तो बहुत लोग इंटरव्यू लेके गए। ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं, इसमें लंबा समय लगेगा। अब आप मुझे से बोल रहे हैं और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं पहले खुद से, क्योंकि अब क्या है, पहले क्या था कि जो सवाल आप हमसे पूछे ना, तो उस समय अगर 10 साल पीछे, 20 साल पहले पूछते तो हो सकता है हम डर के भाग जाते। लेकिन एक माँ नहीं चाहती है कि उसकी भी बेटी सेक्स वर्कर। कतई नहीं चाहती कोई माँ। क्या आप यही बात के लिए मुझे किसी अखबार मैगजीन में मेरे नाम से लिखा कि ये धंधे के लिए पली और बनी। मैं हर जगह अपने स्टेटमेंट देती हूँ। क्यों लिखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में ऐसा ही होता है। मतलब धोबी का बेटा है तो धोबी ही बनेगा, ठेला सब्जी बेचने का बेटा है तो ठेला ही बने। कहाँ ऐसा है, आप तो ठेकेदार के बेटे हैं, आप पत्रकार बन गए, तो मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ भाई, मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। तो मैंने भी साबित किया, मेरी माँ ने भी साबित किया। लो, सोशल एक्टिविस्ट पैदा हो गई इस इलाके में भी। आपको ज़रूरत नहीं है हमारी वकालत करने के लिए, मैं खुद काफ़ी हूँ। हाँ, आपको क्या ज़रूरत है मेरे साथ खड़ा होने की। अब तो आपको ये भी टेंशन नहीं ना, पहले तो इस इलाके के औरतों से बात करेंगे तो लोग देख लेगा भाई आसपास का, तो पूछेगा भैया कहाँ थे अमरीश जी, वहाँ क्या करने गए थे उस इलाके में। अब तो आपको बोलेगा तो आप बोल्डली बोलेगा, अरे नसीमा जैसे मिलने गए थे, क्योंकि आप ही ने बोला ना परिचय के मोहताज नहीं। तो ये जो परिचय की मोहताज इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस परिचय को कमाने के लिए बहुत सारे लोगों का कटाक्ष होना है। क्योंकि जितना आसान से सब समाज बोलता है ना कि क्या बदलाव हुआ जी, बदलाव करने नहीं देते हैं आप। क्योंकि जैसे कोई आगे बढ़ेगा, ये सवाल बोल बोल के कि तुम क्या कर सकती हो, अरे और लोग कहाँ हैं, अरे तुम्हारे सामने जो बैठा है वो काफ़ी नहीं है। अब ये बताइए, 2002 मैंने बोला था ना, 8 साल के बच्चे को अरेस्ट किया, वहाँ से हमने मुहिम शुरू किया। आज आप कहाँ बैठे हैं, 2024 में कहाँ बैठे हैं, पुलिस चौकी में बैठे के बात कर रही हूँ मैं, अपने घर में बात नहीं कर रही हूँ। कभी यही पुलिस घर में छापा मारती थी, कभी यही पुलिस के कभी यहाँ के दरवाजे तक नहीं आते थे हम, आज हम वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तो अब इससे बड़ा बदलाव मुझसे क्या चाहिएगा बोलिए। अब आप कहिएगा कि जादू की छड़ी ला के घुमा दो, तो वो तो नहीं कर सकती, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइए। जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको भी बोल रहे, कोई है ऐसा जो जादू की छड़ी घुमा के बदलाव कर दे, तो उनसे मुझे ज़रूर मिलवाइए। क्योंकि मैं जानती हूँ क्या चाहती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि पाठशाला थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और बढ़िया से हो जाए, तो वो ऐसे हो जाए, चुटकी हो जाए, ताकि हमारे बच्चों को थोड़ा फुल टाइम मिले एंजॉय करने के लिए। अच्छा, आप अन्य राज्यों में भी गई हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना सेक्स वर्कर को क्या करना पड़ता है, सबसे टफ क्या हो? देखिए, मैंने राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र 4 स्टेट के सेक्स वर्करों के कम्युनिटी के साथ जाके कुछ सर्वे भी किया, बातचीत भी की और देखा भी। तो मुझे वही समझ में आया जो यहाँ की महिलाओं का है। सेम सिचुएशन है, सिर्फ भाषा और बोली है ना, जो उनका लैंग्वेज है और जो तौर तरीका है वो अलग है थोड़ा सा रहने सहने का, बाकी सिचुएशन सेम है, सेम स्थिति है। उनको भी बोलने नहीं दिया जाता है क्योंकि सामने वाले के पास इतना सवाल है, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है कि वो ज्ञानी बैठा है। अरे वो जला कटा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपने छुपते छुपाते अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है, और आप पहुंच गए उसके पास। अब भैया तू बता, तू क्या कर रही है, कैसे कर रही, क्यों बताएगी भाई? क्योंकि जिस दिन वो मजबूरी में अपने लिए, वो ना चाह के भी उसने जो भी स्टेप उठाया होगा अपने ज़िंदगी में 2 पैसा कमाने के लिए, उस दिन उसके पास ये पूछने वाला कोई नहीं था कि तुम क्यों कर रही हो, चलो हम देते हैं तुम्हें। लेकिन आज जब वो अपने जैसे तैसे ज़िंदगी बसर कर ली, तो अब सब आ जाते हैं, भैया यही मिला था तुमको और कुछ नहीं मिला था। ये कहना आसान है, कुछ और क्या है वो बता दीजिए। मैं आज भी बोलती हूँ कि वो कुछ और क्या है
अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो तो वो चीज़ मुझे बशर्ते ला के दिखाइए कि नसीमा जी ये है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं उसमें लोग को लेके जाऊँगी। अच्छा, एक जरूरी सवाल शायद आपको ये समझना पड़ेगा। मैं जुगनू की किताब ले गया, जी। उसको पढ़ा, उसमें तमाम महिलाओं की, लड़कियों के स्टोरी को मैंने पढ़ा। एक स्टोरी मुझे काफ़ी करीब से मतलब मुझे समझ में आया कि एक महिला, उसके पति ने छोड़ दिया, मार पीट करके निकाल दिया, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद से यहाँ पे यहाँ आए, आई। तो उसको समझा करके आप अलग नहीं कर सकती आप जैसे लोग? उस महिला का एज क्या था बताइए? उतना ही हमको या एज का याद नहीं। वो एक ओल्ड एज सेक्स वर्कर की स्टोरी थी। अब क्या छुड़वाइएगा आप उसको, जिसकी पूरी ज़िंदगी 85 ईयर्स निकाल दी है उसने, अब उसकी स्टोरी सोच के बोलिए कि छुड़वा दीजिए। आपको मैं एक बात बताऊं कि भारत सरकार के पास जो प्रौढ़ पेंशन योजना है ना, कितने साल पे मिलता है? 60 साल। 60 साल पे। सेक्स वर्कर का जो एज है वो 35 के बाद वो रिटायरमेंट में चली जाती हैं, उनका प्रोफेशन से रिटायरमेंट होने लगता है, मतलब समझिए 40 तक वो बूढ़ी में आ जाती हैं। और भारत सरकार का एक कार्यक्रम चलता है, आप लोग जानते होंगे, नाको का एक प्रोजेक्ट है जो HIV एड्स पे काम करती है। पहले यहाँ भी होता था लेकिन अभी बंद है, अभी भारत के अन्य जगह पे है। उसमें भी क्या है पंगा कि अगर वो महिला 35 से 40 के बीच में है तो HIV पॉजिटिव है, और उसमें सर्वे होता है, उनका लिस्ट बनता है, उनके लिए राशन कार्ड, तमाम चीज़ें होती हैं। अगर वो है तो उनको सब कुछ देंगे, वो 40 पार करते उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो अब ये बताइए कि 40 के बाद इस इलाके की औरत को जहर खा के मर जाना चाहिए? तो कहाँ जाए अब ये तो आप लोग बताएंगे ना, कहाँ जाएंगी? जो औरतें यहाँ आई, यहाँ की हो गई, एक उम्र बिता लिया, उसको अब आप कहिए बदलो, कैसे होगा? ये कहानियाँ बहुत कुछ है भाई। अगर शुरू से इस मुद्दे पे बात किया जाएगा तो घंटों कम पड़ जाएगा। हालांकि किसी दिन फ्री टाइम में समय लिया जाएगा, अभी समय का अभाव है। नहीं, आप एक एक टॉपिक ले लीजिए, ऐसे नहीं। ऐसे तो अब बात कहीं से भी उठा के कहीं पूछिएगा तो मैं बहुत सारा जवाब दूंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं अब भागने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है। हाँ, अब भागना छोड़ दिया मैंने। जब जिस दिन 2002 से हम लोगों ने सामना करना शुरू किया, उस दिन से भागना छोड़ दिया। अब तो दुनिया का कोई भी आ जाए। केवल चतुर्भुज स्थान को आप सुरक्षित रखती हैं नहीं, कि? नहीं, मैं किसी को सुरक्षित नहीं रखती हूँ। मैं किसी को सुरक्षित रखने का काम नहीं कर रही हूँ, कोई धंधा के पैरवी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिस तरह से आपको जीवन जीने का अधिकार है, वैसे इस इलाके के लोगों का भी है। तो जब भी इस इलाके के बारे में सोचिए तो वैसे ही सोचिए जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कह दें कि आप कितना एजुकेटेड है, बताइए। MA करके PG करे हुए, क्या करना चाहिए था अभी आपको गवर्नमेंट जॉब में? कायदे से बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते। तो रेलवे फिर की तैयारी हो गई, SSC हो आपको गया। तो ये नहीं करना चाहिए, इसको छोड़िए और रेलवे की तैयारी करिए। शायद मैं नहीं पहुंच पाया उस जगह। वही बात है। तो जैसे आप नहीं डेयर कर पाए या कोई भी पंगा रहा हो या आपको चांस नहीं मिला, आप हताश निराश होकर फिर से अपने आप को जीने के लिए वो चल अब माइक उठा के चलते हैं, ज़िंदगी को चैलेंज कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ है। वो भी रोज़ ज़िंदगी को चैलेंज करती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें? सवाल पैदा करते हैं। कभी जवाब सुनने की आदी नहीं है, सिर्फ सवाल पूछने के आदी है। मैंने एक कविता लिखी थी जुगनू में, फर्स्ट टाइम जब जुगनू निकला था, मतलब नहीं। जो आपका सवाल है ना, ये उस समय 2004 में हमने मैगजीन निकाला था, 2005 या 6 में मैंने वो कविता लिखी थी, मतलब नहीं। उसका हेडिंग था मतलब नहीं। क्यों आती इस इलाके में नई औरतें, क्यों आती है? तो इस इलाके में जब रेड होता है तो पुलिस को भी चाहिए नई लड़कियां ही निकलती है ना। छोटी कम उम्र की लड़कियां निकली, इसको अरेस्ट करो, इसको भेजो, इसको रिहेबिलिटेशन करेंगे, इसको ये करेंगे। जो ओल्ड एज की महिला है उसको वो जेल भेज देते हैं, फिर वो बेल करा के अपना आएंगी, फिर इस इलाके में अपना ज़िंदगी जिएंगी। तो पुलिस को भी चाहिए नई लड़कियां। मीडिया में भी न्यूज़ कौन सा हाईलाइट होगा? छोटी उम्र की कम उम्र, अगर छोटी उम्र की कम उम्र की सेक्स वर्कर अगर बात करती है तो वो बूम वाला न्यूज़ है भैया, उसको जल्दी कवर करो। अगर किसी का छूट गया तो उसका फ़ोन आएगा, अरे तुम कहाँ रह गए पीछे भाई, जाओ। तो खबर के लिए भी चाहिए नई लड़कियां। NGO को भी रिहेबिलिटेशन के लिए चाहिए नई लड़कियां, ठीक है। जब इन तीनों जगह नई लड़कियां चाहिए, फिर कस्टमर जो आते हैं उनको भी चाहिए नई लड़कियां। जब सबको चाहिए नई लड़कियां तो भला क्यों ना आएगी इस इलाके में नई लड़कियां, ये बताइए। तो मतलब नहीं है ना,
तो मतलब नहीं है कि आप ये सवाल पूछे कि क्यों आती है इस इलाके में नई लड़कियां, मतलब नहीं है। ये कविता मैंने लिखा था। देखिए बातें बहुत कुछ है, हालांकि समय का अभाव है, इसीलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। किसी दिन फुर्सत में बैठ करके लंबा इनसे बातचीत किया जाएगा और एक एक मुद्दे पे, एक एक टॉपिक पे बात करके जवाब लेने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अभी के इस बातचीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।